नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम आज रानीखेत से लेकर द्वाराहाट और भराड़ीसैंण गैरसैंण तक गए। बजट सत्र से ठीक पहले उनका यह दौरा काफी अहम है। ये रिपोर्ट देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 1 साल का समय बचा, लेकिन सत्ता की सियासत करने वालों के लिए अब समय बहुत कम बचा है। शायद इसीलिए नेताओं की सभाएं, रैलियां और दौरे शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर कल के बाद आज भी उन्होंने ताबड़तोड़ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 99% से आज सबसे पहले त्रिवेंद्र रावत रानीखेत में हैड़ा खान बाबा के दर पर गए और वहां दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो द्वाराहाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। हमने 99% से ज्यादा ग्राम सभाओं को सड़कों से जोड़ दिया। हमारे सम्मुख सबसे बड़ी जो चिंता है और जो कार्य है वो विकास है। विकास और विकास योजनाएं, उसके लिए हम लगातार केंद्र से और तमाम जो फंडिंग एजेंसियां हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है इन 4 सालों में 1.25 लाख करोड़ के करीब हम विकास योजनाओं के ला पाने में सफल हुए हैं। देखा जाए तो सीएम रावत का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज सुबह त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हैड़ा खान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद दोपहर में त्रिवेंद्र सिंह ने द्वाराहाट में एक जनसभा को संबोधित किया और फिर उसके बाद सीएम भराड़ीसैंण गैरसैंण पहुंचे। बहरहाल 1 मार्च से गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा। उससे ठीक पहले सीएम त्रिवेंद्र रावत का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आखिर सियासत के जरिए सत्ता का रास्ता जो तय होता है। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार कुंभ के लिए लोगो जारी हो गया है। वैसे कुंभ के लिए अधिकृत लोगो पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन मीडिया के लिए ये लोगो प्रेषित किया गया है। इस लोगो में सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित कुंभ का संदेश दिया गया है। तो देखिए, 2021 के हरिद्वार महाकुंभ का ये लोगो है, जिसमें गंगा दिख रही हैं, एक त्रिशूल दिख रहा है, अमृत कलश और छलकता हुआ अमृत दिख रहा है, स्वस्तिक का चिन्ह है और हरिद्वार महाकुंभ 2021 इसमें लिखा गया है। और हरिद्वार कुंभ से पहले साधु संतों के वैक्सीनेशन के लिए मेला प्रशासन ने 2 लाख वैक्सीन की मांग की है और जल्दी ये वैक्सीन मेला प्रशासन को मिलने की संभावना है, जिसके बाद हरिद्वार आने वाले साधु संतों को भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल कुंभ मेले के दौरान आने वाले हर एक श्रद्धालु और साधु संतों को भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। तो संतों का नगर प्रवेश हरिद्वार में शुरू हो गया है। धर्म ध्वजाओं की स्थापना शुरू हो गई है और इन सब के बीच मेला प्रशासन ने 2 लाख डोज वैक्सीन की मांगी है और साधु संत जो आ रहे हैं उनको टीका लगाया जाएगा और जो भी संत आ रहे हैं कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें लानी होगी। इस बीच हरिद्वार आए कुछ साधु संतों ने कुंभ मेला प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। हरियाणा से आए अखिल भारतीय दंडी स्वामी परिषद के संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो हरिद्वार तो पहुंच गए, लेकिन फिलहाल उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे हम मेला भवन के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। इनका कहना है कि हम लोग पेशवाई की तैयारी में जुटे हैं। 4 मार्च को संतों के साथ नगर प्रवेश होगा, लेकिन फिलहाल उनके पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल ये संत जूना अखाड़े में रुके हुए हैं। तो के लिए नहीं, जो भी मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा उन सभी को लानी है। एक अलग से डिमांड आई थी साधु संतों की ओर से कि जिसमें वैक्सीनेशन की बात की गई थी, तो उसमें हमने 2 लाख वैक्सीन की डिमांड की है और उनमें साधु संत जो हमारे होंगे सम्मानित, उनको भी हम वैक्सीनेशन देंगे। हरिद्वार कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी अखाड़ों के साधु संतों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। हरिद्वार के कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी में पूरे विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा की
स्थापना की गई। कुंभ को लेकर हरिद्वार सज चुका है, तैयारियां जोरों पर है। इस बीच अखाड़ों ने भी अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ये कनखल स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी है, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। पूरा वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। इस दौरान यहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। वैसे धर्म ध्वजा की स्थापना से पहले यहां विधिवत हवन और पूजन भी किया गया। फिर क्रेन की सहायता से धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सभी लोग कुंभ को लेकर उत्साहित हैं। आज का जो कोरोना काल का समय था, उसको देखते हुए भी हमने सब मानदंडों का पालन किया, लेकिन धर्म की ध्वजा क्योंकि कभी झुकती नहीं है, इसलिए उसकी स्थापना करना अनिवार्य था और जो सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना के संबंध में उसका पालन किया जाएगा। कुंभ का सुचारू रूप से व्यवस्था प्रशासन के द्वारा संतों के सहयोग से चले, उसकी एक शुरुआत आज भगवान शिव की धर्म की ध्वजा को स्थापना करके श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की कुंभ मेला छावनी में प्रारंभ हुई है। महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म स्थापना के वक्त जिले के तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिरकत की, जबकि मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि उनके लिए ये क्षण बेहद आनंद का है। महानिर्वाणी अखाड़े की धर्मध्वजा की स्थापना हुई है छावनी में। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि छिद्दरवाला फॉरेस्ट डिवीज़न का जो हिस्सा है, वहाँ से वृक्षों को लाया गया था, यहाँ पहुँचाया गया था। पतन के बाद विधिवत हमने जो हमारे सम्मानित अखाड़े हैं उनको हैंडओवर किया था और आज ये स्थापित भी हो गई हैं और बहुत से साधु संत यहाँ पे हैं, उन सब का भी आशीर्वाद मिला है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुंभ की शुरुआत भी हो गई है। बहरहाल श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी में धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही कुंभ को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। ऐसे में इसे लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन भी करना जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल की दूसरी मन की बात की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के बागेश्वर का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया है। साथियों, पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। वहीं कर्णप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भराड़ीसैंण पहुंचे थे। वहां पर चमोली जिले की डीएम स्वाति एस भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी हंसदत्त पांडे ने उन्हें पौधा देकर स्वागत किया। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी में बह रही एक महिला को सुरक्षित बचा लिया। दरअसल पुलिस को भागीरथी नदी में केदार घाट पर एक महिला के बहने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने तुरंत महिला को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार कराया। फिर महिला को उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। एक महिला की बहने की सूचना मिली थी, फौरन जो टीम थी वो अलर्ट हुई और महिला को बचाया गया। तो नदी में ये महिला बह गई थी, आप देख सकते हैं बुजुर्ग हैं और हालांकि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, इनको बचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
हल्द्वानी में हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एसएसपी प्रति प्रदर्शनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को हादसों को रोकने के निर्देश भी दिए। ये दर्दनाक हादसा, ये घटना पूरे जिले में इसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कल देर रात लालकुआं क्षेत्र के बरेली नैनीताल राजमार्ग पर इंडियन ऑयल डिपो तिराहे के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी हल्द्वानी के निवासी थे। तो भयंकर हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई। वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर गए। खटीमा वन विभाग की गश्ती टीम का लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। टीम ने यूपी बॉर्डर पर सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। हालांकि पिकअप चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। वन विभाग की टीम ने केस दर्ज कराते हुए गाड़ी सीज कर दी। दरअसल यूपी सीमा पर गश्त के दौरान खटीमा वन रेंज की टीम ने कलेक्टर फार्म के पास एक पिकअप गाड़ी को रोका तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। गश्ती टीम ने पिकअप गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर बेशकीमती लकड़ियां बरामद। आपको थोड़ा सा शक हुआ तो उस गाड़ी को रोका गया, तो ड्राइवर जो है तुरंत गाड़ी को रोक करके तुरंत वहाँ से मौके से फरार हो गया। उस गाड़ी का तिरपाल हटा के देखा गया तो उसमें जो है सागौन के लट्ठे लदे हुए थे जो है। तो गाड़ी का जो नंबर था जो है UP 25T 6861 था, उसको जो चेक कराया गया तो खोल करके उसमें लट्ठे बरामद हुए। उस बरामद लट्ठे को जो मेरे स्टाफ के द्वारा जो है तुरंत जो है सीज कर खटीमा जो है रेंज कार्यालय में ला करके जो है सीज कर खड़ा कर दिया गया। और पिथौरागढ़ में महिला क्रिकेटर श्वेता वर्मा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। आसपास के इलाके से लोग श्वेता के माता पिता को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि आई है पिथौरागढ़ में, और उपलब्धि यह है कि श्वेता का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी स्टूडेंट श्वेता वर्मा का चयन भारतीय टीम में हुआ है। इसके लिए मैं बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूँ, और साथ ही ये भी अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे आगे किस प्रकार प्रशिक्षण को अपना जारी रखना है और बच्चे प्रदेश के लिए तैयार और देश के लिए तैयार करने हैं। जहाँ तक श्वेता वर्मा का सवाल है, आज से करीबन 6 साल पहले वो फिर से प्रशिक्षण लेने थल से आई थी। और अगली खबर मसूरी से है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जिला नियोजन बजट के 700 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कहने के बावजूद भी राज्य सरकार उत्तराखंड जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं करवा रही, और इन चुनावों की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने आंदोलन की बात भी कही। चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर, तो आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि वो बताए जो 40% जो शासनादेश जारी किया था कि ये रोजगार परक योजनाओं में पैसा लगाया जाएगा, उससे उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार परक योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं या उनको अभी तक इम्प्लीमेंट किया है, तो सरकार को बताना होगा। और सरकार को ये भी बताना होगा कि क्या ये बजट जिला नियोजन की गाइडलाइन के अनुसार दिया गया है। यमुना घाटी के मसूर रवाई वसंतोत्सव और विकास मेला पुरोला के खेल मैदान में चल रहा है। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले में कोरोना काल के बाद ये पहला आयोजन पुरोला में है, जिसमें रोजाना 1000 लोग शिरकत कर रहे हैं। मेले में पुलिस और प्रशासन ने भी कोरोना गाइडलाइन के तहत पैनी नजर रखे हुए हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने आज हल्द्वानी में नगर भाजपा पदाधिकारियों के साथ मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुने। जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम हुआ और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने आज हल्द्वानी में नगर भाजपा पदाधिकारियों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर जिला अध्यक्ष समेत सभी नेता मौजूद थे। और अब बात करते हैं होली की धूम की। कुमाऊं में बैठकी होली अब चरम पर है। होली की इन बैठकों का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं में होली गायन की समृद्ध परंपरा रही है। बैठकी होली के वक्त लोगों का सुरताल के साथ गायन सबका मन मोह लेता है। अधिकारी भी झूमते हैं। विष्णुपति गायन से शुरू हुई ये होली बसंत से श्रृंगार रस से सराबोर हो गई। शास्त्रीय संगीत पर आधारित इन बैठकों के सुरताल अब
होली तक सुनाई पड़ेंगे, जो होली एकादशी से रंगों से सराबोर हो जाएंगे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।